इवनिंग स्टूडेंट। स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन स्वामी पर। और हम कर रहे हैं अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। हमने जो समाज शास्त्र का जो विकास है वो हमने कर लिया था। देखिए मैंने ये करवा दिया था। अब इसके अंदर जो हमने जो करा है वो हम कर रहे हैं थिंकर्स। थिंकर्स में हमने ऑगस्ट कॉम्प्ट कर लिया था और आज थिंकर्स करने वाले हैं वो हैं हर्बर्ट स्पेंसर। इनका जो बर्थ है वो 1822 1903 था है। स्पेंसर अप्लाइड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ साइंसेस। उन्होंने जो है मूल्यांकन समाज का मूल्यांकन, ये इनकी थ्योरी रही है। कॉइनिंग द टर्म ऑफ सोशल ड्राइंग, और इन्होंने ड्राविंग पर काम किया है। ही बिलीव्ड इन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड सा सोसाइटी और एज ऑन ऑर्गेनिज्म दैट एवॉल्व्स टाइम। तो इन्होंने समाज को एक ऑर्गन की तरह देखा है, सावयव की तरह देखा है, और उस पर ही इन्होंने अध्ययन करा है। हर्बर्ट स्पेंसर 1822 1903 वाज ए प्रमोट इंग्लिश फिलोसोफर, सोशियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट known for his contribution to evolutionary theory and social thought। तो इनका जो बर्थ है वो 1820 से 1903 तक इनका रहा है सारा टाइम पीरियड। और ये इंग्लिश फिलोसोफर थे, अंग्रेजी दार्शनिक थे और समाजशास्त्री, जीव विज्ञानी थे। और इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूट करा है वो करा है जो है पर्यावरण के अंदर थ्योरी है, सामाजिक पर्यावरण सामाजिक विज्ञान के अंदर इन्होंने अपना अध्ययन दिया है और बहुत सारे जो है सामाजिक विचार दिए। हेयर इज ए डेप्थ लुक एट हिज लाइफ एंड वर्क। और उन्होंने काफ़ी डीपली अपने जीवन के अंदर काम करा है गहराई से। और तो हम पढ़ते हैं आगे इनके जो पॉइंट्स डाले हुए हैं, इनकी लाइफ में इन्होंने क्या क्या काम करे हैं सोशियोलॉजी के अंदर। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन पहले हम पढ़ेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर की स्टार्टिंग टाइम पीरियड क्या था। हर्बर्ट स्पेंसर वाज बोर्न ऑन अप्रैल 27 1820। इनका जन्म है 27 अप्रैल 1820 को इन डर्बी इंग्लैंड में इनका हुआ। डर्बी इंग्लैंड में इनका बर्थ होता है। ही रिसीव्ड एजुकेशन फ्रॉम हिज फादर। और इन्होंने अपनी शिक्षा अपने पापा से ग्रहण करी है, फादर से। स्कूल मास्टर एंड लेटर स्टडीज इंजीनियरिंग एंड साइंस। और बाद में जो इनके पापा जो थे स्कूल मास्टर थे, वहीं से इन्होंने जो है अध्ययन लिया, लेकिन बाद में इन्होंने इंजीनियरिंग और साइंस जो है भी पढ़ी। हाउ ही परस्यूड हिज इंटरेस्टेड इन फिलोसफी, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी थ्रू सेल्फ स्टडी एंड, ये यहाँ पे कटा हुआ है, एक्सटेंस रीडिंग। इन्होंने जो बाद में स्टडी जब करी थी तो सेल्फ स्टडी भी करी है और साथ में इन्होंने जो काम करा है वो दर्शन शास्त्र पर करा है, राजनीति शास्त्र पर भी काम करा है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए इवोल्यूशनरी थ्योरी जो है इनका जो मूल्यांकनात्मक जो है वो देखो। स्पेंसर इज बेस्ट नोन फॉर अप्लाइंग Charles Darwin theory of evolution to social sciences, coining the phrase survival of the fittest। तो इन स्पेंसर जो अपना जो थ्योरी दी है उन्होंने उनकी जो ये जो इंस्पायर हुए हैं वो चार्ल्स डार्विन के जो इनका जो सिद्धांत था, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत था, उसी से जो इंस्पायर होकर इन्होंने आगे सामाजिक विज्ञानों का सिद्धांत दिया है। He believed that societies and culture evolve and progress in a manner similar to biological evolution, with those best adapted their environment thriving and advancing। इन्होंने जीव विज्ञान पर भी काम किया है और पर्यावरण पर भी इन्होंने काम किया है और एडवांस में इन्होंने सोसाइटी के बारे में चीज़ें बताई है। सिंथेटिक फिलोसफी। इनका जो दर्शन शास्त्र के बारे में देखिए, इनका जो है वो है स्पेंसर वर्क इज ऑफन एसोसिएटेड विद हिज सिंथेटिक फिलोसफी विच, ये क्या है यहाँ पर, एम्ड टू इंटीग्रेट नॉलेज फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन इनटू अ coherent system। His writing
over diverse areas such biology, psychology, ethics, politics, society and education। तो स्पेंसर ने जब काम किया था स्टार्टिंग में सिंथेटिक फिलोसफी पर, उस वक्त जो था कि इनको जो नॉलेज का था, एक अनुशासन में रहकर और एक सिस्टम के अंदर रहकर उन्होंने काम करा। और जब इन्होंने काम करा तो वर्क करा, देखो जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, उन प्रजाति विज्ञान, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा, इन सब पर इनका जो काम है वो रहता है। अब समाजशास्त्र के अंदर क्या क्या कंट्रीब्यूट है, कौन कौन सी थ्योरीज इन्होंने स्पेशली सोशियोलॉजी से दी है, वो हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक एनालॉजी, सावयव का सिद्धांत दिया है इन्होंने सबसे पहले। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म सोसाइटी व्यूइंग देम ए कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट सिस्टम विद वेरियस पार्ट वर्किंग टुगेदर सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस। ये कह रहे हैं कि समाज के अंदर जो थ्योरी दी है इन्होंने, कहते हैं कि समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इसके अंदर वो जो है एक दूसरे के साथ रहकर तभी काम कर सकता है जब वो एक आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, इंटरडिपेंडेंट रहता है, तभी वो काम करता है। सोशल एजुकेशन एवोल्यूशन, ही proposed a theory of social evolution suggesting that societies evolve from simple a complex from through process the differentiation specialization and integration। so इनका जो सामाजिक जो है मूल्यांकन का सिद्धांत दिया है, वो भी इन्होंने क्या दिया है कि बहुत सारा डिफरेंसेस और प्रोसेस एक पूरी प्रक्रिया के द्वारा इन्होंने दिया है। नेक्स्ट आप देखिए इंडिविजुअल, व्यक्तिवादिता का सिद्धांत भी इनका है। और नेक्स्ट आप देखिए लेस फेयर इकोनॉमिक्स, मतलब जो आर्थिक रूप से किस तरह से आप दूसरों के साथ में फेयर रह सकते हो, वो सिद्धांत भी इन्होंने दिया। एजुकेशन, शिक्षा का सिद्धांत भी है। क्रिटिक ऑफ लीजेंसी, तो इसकी जो क्रिटिसिज्म है वो देखिए सोशल डार्विनिज्म, स्पेंसर आइडियाज वर क्रिटिसाइज्ड फ्रॉम प्रमोटिंग सोशल डार्विन। जो डार्विन थे साइंस के अंदर उनसे लिए गए हैं, तो इनके खुद के नहीं है, ये क्रिटिक का जो कारण बना है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोसाइटीज, क्रिटिक्स आर्ग्यूड that societies are more complex than biological organisms and cannot be fully understood through simplistic evolutionary analogies। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो समाज के इन्होंने सिद्धांत दिए हैं वो भी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहे हैं और काफ़ी जो टिपिकल है वो दी है। लेजेंसी, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म स्पेंसर इन्फ्लुएंस ऑन सोशियोलॉजी, evolutionary theory and liberation though was significant, his ideas contribute to debates on social change, individualism, and the role of government in society। Herbert Spencer work reflects in intelligence milieu on 19th century, blending scientific inquiry, philosophical, spiritual, and social commentary. While some of his ideas have been disputed, be rejected, his contributions to evolutionary theory and social thought remain influential in the history of ideas। सो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि स्पेंसर ने क्या करा है कि समाजशास्त्र के अंदर योगदान तो दिया है, लेकिन जो इन्होंने जो स्वतंत्रता की बात करी है, साइंस की बात करी है और उनके आइडियाज़ है वो सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, इंडिविजुअल व्यक्तिवादिता की बात करते हैं, या ये करते हैं समाज के अंदर सरकार का जो रोल है उनकी बात करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर वर्क जो काम करा है वो इंटेलेक्चुअल वैल्यू ऑफ 19वीं सदी के अंदर इन्होंने जो है एक जो बुद्धिवाद का सिद्धांत दिया है और इंक्वायरी करी है, दार्शनिक रूप से इन्होंने काम करा है। तो ये सारे जो आइडियाज़ हैं, डिस्प्यूट है, रिजेक्ट जो हो गए थे इनके, तो ये वाली थ्योरी है। तो इन्होंने काम जो करा है वो भी है, फिर हमें क्रिटिक भी यहाँ पर करनी है। सो स्टूडेंट, हम एक एक राइटर्स करते जाएंगे। सो हमने स्पेंसर कर लिया, नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं मार्क्स। सो आज की क्लास में इतना ही। आप इसको रीड कर लीजिएगा और जितना आप रीड करोगे, जितना आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिएगा, अच्छे से स्टडी करिएगा। ओके, बाय बाय।